Hello everyone, I am Dr. KG Arora. Today we are going to study saving function from given consumption function. In the previous video lecture, we have studied consumption function and components of aggregate demand. Let us start with meaning of saving. Saving is the difference between income and consumption. Let us assume that C equals to consumption function is equals to A plus BY. A is a autonomous consumption, BY is a induced consumption, B is marginal propensity to consume, Y is the income. By putting the value of C, we can write here A plus BY, so it will be Y minus A minus BY. अब हम सबसे पहले माइनस ए लिख देते हैं y माइनस बी वाई में से कॉमन ले लेते हैं y 1 माइनस बी एंड दिस इज s. So this is a algebraic expression of saving function from given consumption function a plus by. What is minus a? In C, a is autonomous consumption even at zero level of income. मान लीजिएगा आपने इनकम जीरो है और आपने 10,000 रुपये खर्च करे तो आपकी सेविंग में से 10,000 रुपये कम हो जाएंगे. इट मीन्स माइनस ए रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. Y is the income. 1 minus B, 1 minus B मीन्स 1 माइनस MPC और इसको हम MPS लिखेंगे. इसको हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये 1 माइनस MPC MPS कैसे बना. इसके लिए थोड़ी सी वेट करते हैं. अब हम इसके नोट्स को एक बार देख लेते हैं कि नोट्स कैसे लिखने हैं, आपको कैसे एक एग्जाम में प्रेजेंट करना है. अकॉर्डिंग टू किन्स, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम दैट इज S equals to Fy. Saving is the functional relationship, have a functional relationship with income. Saving is the difference between income and consumption. As income rises तो but natural कि saving भी हमारी बढ़ेगी. Let C equals to A plus by as y minus c. C की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर एंड ब्रैकेट को ओपन कर लिया. Then S equals to minus A plus 1 minus B into Y, where minus A is a zero, at zero level of income there is a negative saving. 1 minus B represents MPS जिसको हम आगे स्टडी करेंगे. अब सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है C equals to 100 plus 0.7y. दिस इज ए गिवन कंजप्शन फंक्शन और अब हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन निकालना है. बड़ा सिंपल है. C की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर. तो 100 प्लस 0.7y, इसको ओपन कर लीजिएगा. 100 यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा. 100 तो माइनस 100 y कॉमन आ जाएगा और y कॉमन लेंगे तो 1 में से 0.7 बचेगा तो यहाँ बच जाएगा 0.3 और इसको मैं थोड़ा सा एक बार रीअरेंज कर लेता हूँ. तो 0.3 इंटू वाई एंड दिस इज सेविंग फंक्शन. इस तरह से आप किसी भी कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन डराइव कर सकते हैं. यहाँ पर जो माइनस 100 है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम consumption will be 100 and saving will be minus 100. 0.3 represent MPS जो अभी हमें आगे पढ़ना है. अब हम इसको स्टडी करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं इनकम और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं कंजप्शन एंड सेविंग. अब देखिए सेविंग इज ए डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन. तो अब कंजप्शन फंक्शन तो आपने सीख ही रखा है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था. अब इनकम लाइन कैसे बनाएंगे? इनकम लाइन हम ओरिजिन से पास करते हुए 45 डिग्री लाइन पर बनाना है. अब ये 45 डिग्री लाइन क्या है ये समझना है हमको. 45 डिग्री लाइन का एक सिग्निफिकेंस है
कि आप किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। ऑन वाई एक्सिस आई एम टेकिंग कंजप्शन एंड सेविंग, हियर आई एम टेकिंग वाई, इनकम। तो इट मीन्स सी प्लस वाई और सी प्लस एस किसी भी पॉइंट से हम डालेंगे तो इक्वल आएगा। तो इसलिए अब y और c को कंपेयर करके वी कैन टेक द डिफरेंस, देन वी कैन कैलकुलेट, वी कैन derive द सेविंग फंक्शन। So this is a diagonal line indicating income line, indicating 45-degree line, or consumption function that start from the y-axis representing that जो जीरो से जो डिस्टेंस होगी हमारी C तक, this will represent the autonomous consumption। और यहाँ पर y और c इक्वल हो गए, इट मीन्स कंजप्शन एंड इनकम आर इक्वल। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे कि यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, उसको लाइन को मिला देंगे तो सेविंग फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनकम और कंजप्शन इक्वल हो गए, इट मीन्स यहाँ पर आपके पास सेविंग जीरो आ गई। सो दिस इज ए point where you are having a zero saving. So this point will be required to construct the saving function। अब यहाँ पर देखिएगा, when income is zero, consumption is a, then saving will be minus a। अगर आपकी इनकम जीरो है, 10,000 खर्च हो गए, तो 10,000 सेविंग में से कम हो गए, तो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड वाई के नीचे नेगेटिव रेंज में आपको मिल जाएगा। तो इट मीन्स ये दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, यू विल गेट द डिजायर्ड सेविंग फंक्शन। तो बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट वी विल हैव ए सेविंग फंक्शन। तो इससे पहले ये जीरो सेविंग का पॉइंट हो गया, यहां पर y और c इक्वल हो जाते हैं, इट मीन्स s विल बी जीरो। यहां पर c इज ग्रेटर देन y, तो c अगर y से ज्यादा है तो यहां पर s जो होगा वो निगेटिव होगा। तो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द निगेटिव सेविंग। After this, y is greater than c, it means income is greater than consumption, then we will have positive saving। तो ये positive saving, ये negative saving, ये saving zero, it means this is a break even point where y is equals to c। यहाँ पर APC जो कि रेशियो था c और y का, जब दोनों इक्वल होंगे तो APC की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर APC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी बिकॉज C इज ग्रेटर देन Y और APC इज द रेशियो ऑफ C टू Y। यहाँ पर नेचुरली APC की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। अब इसको एक बार फिर समझते हैं, इसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, saving is the difference between income and consumption, therefore vertical difference between income and 45-degree line will measure the amount of saving, dissaving or zero saving। when income is zero पहले पॉइंट पर, तो saving consumption is a, then saving will be minus a। in second point, 45-degree line intersects at point E where saving is zero। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, दिस विल गिव यू जीरो सेविंग पॉइंट। एस और ई डैश को मिलाते हुए जब आप आगे चलेंगे देन यू विल गेट द डिजायर्ड सेविंग फंक्शन। So these are the steps how you will derive the saving function from given consumption function। अब हम आते हैं, जैसे हमने एपीसी और एपी एमपीसी पढ़ा था, वैसे ही हम एपीएस और एमपीएस स्टडी करेंगे। एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। जैसे हमने एपीसी देखा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम, बिल्कुल उसी तरह से एपीएस इज द रेशियो ऑफ
saving to income. पहला है when income rises saving also rises. ये तो but natural है, therefore APS will also rise. मैं रिपीट कर रहा हूं, जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगा एंड एज ए रिजल्ट एपीएस विल आल्सो राइज. सेकंड, व्हेन इनकम इज जीरो तो कंजप्शन क्या होगा, ए होगा, तो सेविंग विल बी माइनस ए. इट मीन्स एपीएस विल बी नेगेटिव. तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, जीरो से कम हो सकता है. थर्ड, एपीएस वन कभी नहीं होगा. एपीएस वन का मतलब सारी की सारी इनकम सेविंग में चली जाए, ऐसा ऐसा मुश्किल है. कैसे? क्योंकि अगर आपकी इनकम, आपके पास जो भी इनकम है, कंजप्शन तो कुछ ना कुछ करेंगे, पॉजिटिव कंजप्शन तो कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए सारी की सारी सेविंग नहीं हो सकती. एपीएस जीरो हो सकता है, सेविंग जीरो हो सकती है. एपीएस निगेटिव भी हो सकता है, पर एपीएस एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही नहीं हो सकता तो एक से ज्यादा कैसे. अब हम आते हैं एमपीएस पर. एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम. इसके भी दो एक्सट्रीम पॉइंट है. पहला पॉइंट, जब हमारी इनकम कोई बढ़ती है तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा कंजप्शन में इंक्रीज कर दे, तो डेल्टा एस उस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, तो एमपीएस विल बी जीरो. ये पहला केस बन गया. हमारी इनकम बढ़ी, सारी की सारी कंजप्शन में बढ़ा दी, इट मीन्स डेल्टा एस विल बी जीरो, देन इन दैट केस एमपीएस विल बी जीरो. इन सेकेंड केस, हमारी इनकम राइज हुई, हमने कंजप्शन में कुछ राइज नहीं किया, सारा का सारा पार्ट हमने सेविंग में ऐड कर दिया, इट मीन्स एमपीएस विल बी वन. So these are the two extreme values of MPS. अब हम एक पॉइंट पर आते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस की वैल्यू क्या है. एपीसी होता है सी अपॉन वाई, एपीएस होता है एस अपॉन वाई. वाई एलसीएम ले लिया, सी प्लस एस, दिस विल बी वाई अपॉन वाई, क्योंकि कंजप्शन प्लस सेविंग इनकम होती है, तो वाई अपॉन वाई वन. तो एपीसी और एपीएस का टोटल हमेशा वन आएगा. इसी तरह से आप एमपीसी और एमपीएस का टोटल भी वन आ सकता है. इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम का एक पार्ट कंज्यूम होता है, दूसरा पार्ट सेव होता है. हम दोनों साइड में डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा सी डेल्टा एस आ जाएगा. अब हम दोनों साइड्स में डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा वाई डेल्टा वाई, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई वन, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दिस इज एमपीसी, दिस इज एमपीएस, तो इसका टोटल, तो एपीसी और एपीएस का भी टोटल वन आएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस का भी टोटल वन आएगा. अब आगे देख लेते हैं इनके नोट्स कैसे कैसे आपको प्रेजेंट करने हैं. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम. फर्स्ट, एपीएस rises with the rise in income. APC can never be one more than, because APC can never be zero. APC can be zero when entire consumption is equals to entire income. APS can be negative or less than one. अब इसी तरह से MPC के बना सकते हैं. MPC इज द रेशियो, MPS सॉरी, इसी तरह से हम MPS को भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा Y. There are two extreme values of MPS. One is MPS can be zero when delta Y is equals to delta C, and in that case delta S will be zero. In another case, MPS can be one when
entire income will be saved. So in that case, MPS will be 1. In the next video lecture, we will cover the another concept of aggregate demand, and thanks for watching the video.